अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आपका दिल से इस्तकबाल है अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम जमात हफ्तम का मज़मून स्कॉलरशिप का सबक नंबर 2.6 मुहावरे, इस सबक की मश्क हल करेंगे। यहाँ पर हम सबसे पहले देखेंगे कि मुहावरों का मतलब क्या होता है। दिगर ज़बानों की तरह उर्दू ज़बान में भी कुछ लफ्ज़ों के गिरोह ऐसे होते हैं जिनके लफ्ज़ी मानी नहीं होते, वो मखसूस मानी में मुरव्वज हो जाते हैं, उन्हें मुहावरे कहते हैं। यानी उनका लफ्ज़ी मानी नहीं लिया जाता। इन मुहावरों का इस्तेमाल करके हम अपनी बात कम से कम अल्फाज में ज़्यादा मियारी और पुरअसर बनाकर पेश कर सकते हैं। आपके मुताले में आने वाले मुहावरों को यकजा करके इसकी मुरादी मानी को समझिए और अपनी गुफ्तगू और तहरीर में मुनासिब जगहों पर इसका इस्तेमाल कीजिए। अब यहाँ पर तशरीह मिसालें दी गई हैं, उसके जवाबात दिए गए हैं। हम यहाँ पर मश्की सवालात हल करेंगे। तो सबसे पहला सवाल है बीड़ा उठाना। इस मुहावरे का मफ़हूम तलाश कीजिए। तो यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं, मेहनत करना, झगड़ा करना, अहद करना और मशहूद करना। तो इसका जवाब आएगा अहद करना। दूसरा है बगले झांकना। इस मुहावरे का मफ़हूम पहचानिए। तो इस मुहावरे का मतलब क्या आएगा, देखो, खुश होना, शर्मिंदा होना, इतराना और दिल बहलाना। तो बगले झांकना यानी शर्मिंदा होना। शर्मिंदा होने के बाद इंसान की ऐसी फितरत होती है। अब तीसरा देखेंगे चिराग पा होना। इस मुहावरे के मफ़हूम का मुहावरा कौन सा है। सेम मुहावरा ही ढूंढना है जो जिसके मफ़हूम चिराग पा होना यही हो जाएंगे। तो उसका मतलब क्या होगा, ढिंडोरा पीटना, खून सफ़ेद होना, खफा होना या फिर आसमान सर पर उठाना। तो इसका मफ़हूम आएगा, यानी उस मुहावरे के मतलब का मुहावरा आएगा खफा होना। अब चौथा है औंधे मुँह गिरना। इस मुहावरे के मफ़हूम का मुहावरा लिखिए, यानी कलई खुलना, दुम दबाकर भागना, ओस पड़ना और हजीमत उठाना। तो औंधे मुँह गिरना इसका मतलब है हजीमत उठाना, शर्मिंदगी होना। आँख बंद होना। इस मुहावरे की मफ़हूम का मुहावरा तलाश कीजिए। आँख बंद होना, देखो, आग बुझाना, खाक में मिलना, ज़िंदगी का चिराग गुल होना और अपनी कब्र खोदना। यानी ज़िंदगी का चिराग गुल होना या फिर मर जाना। अब इसके आगे का देखेंगे। सवाल नंबर 6 है आड़े हाथों लेना। इस मुहावरे का हमें मफ़हूम का मुहावरा ढूंढना है। तो आएगा सलवाते सुनाना, यहाँ पर आएगा चिराग पा होना, आस्तीन चढ़ाना और सर पर सवार होना। तो आड़े हाथों लेना का आएगा सलवाते सुनाना, बुरी बुरी बातें कहना। अब है सवाल नंबर 7 ता 10 तक मुहावरों और मफ़हूम की जोड़ियाँ दी गई हैं। गलत जोड़ी तलाश कीजिए। तो यहाँ पर हमें गलत जोड़ी ढूंढनी है। पहला है नाक नीची होना। इसका मतलब दिया गया है बेइज्जती होना। दूसरा है नाक कटना, गलत काम करना, ये भी सही है। कान खींचना, तंबीहा करना, ये भी सही है। आंखें चार होना, भागना, ये नहीं, ये गलत है। तो इसका जवाब आएगा 7 का 4 ऑप्शन। 8वां है कच्चे कान का होना। तो इसका मतलब दिया गया है किसी भी बात पर यकीन करना, कान पर आना, बात पहुंचना, सही है। कान पर जू तक न रेंगना, सुनी अनसुनी करना, ये भी सही है। नाको चने चबाना, सख्त चने होना, ये गलत है इसका मतलब। अब है 9वां, देखो, इसका जवाब 4 आएगा। 9वें का है दिल बैठ जाना, यानी दिल की धड़कन रुक जाना। ऐसा होता है क्या, नहीं। तो ये ही जवाब गलत है। दिल का बुखार निकालना, गुस्सा उतारना, ये भी सही है। दरगुजर करना यानी माफ़ करना, ये भी सही है। दिल ही दिल में कहना यानी अपने आप से कहना, ये भी सही है। 9वें का जवाब आएगा 1, देखो यहाँ पर। और 10 का है खुदा लगती कहना, हक बात कहना, इंसाफ की बात कहना, ये सही है। दूसरा है तोती बोलना यानी बदनामी होना, ये गलत लग रहा है। मिट्टी गर्म करना यानी रिश्वत देना, मुट्ठी गर्म करना, सॉरी, रिश्वत देना, सही है। चौथा है मामला करना यानी बात तय करना, ये भी सही है। तो इसका आएगा तोती बोलना यानी बदनामी होना। अब है सवाल नंबर 11 तक 13 में मुनासिब मुहावरे से जुमले मुकम्मिल करना है। हमें खाली जगह दी गई है। 11 है नात ख्वानी के मुकाबले में अव्वल इनाम पाकर तंजीला का दिल बैठ गया, नहीं। कलीजा मजबूत हो गया, नहीं। दिल बाग बाग हो गया, बिल्कुल। दिल बाग बाग होना यानी बहुत खुशी होना। तो ये आएगा इसका जवाब। 12 है सर्जिकल स्ट्राइक के ज़रिए अपने फौजियों ने खाली जगह राह फरार इख्तियार की, नहीं। औंधे मुँह गिरे, नहीं। अपनी ताकत का लोहा मनवाया,
और अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली, ये भी नहीं आएगा। तीसरा आएगा अपनी ताकत का लोहा मनवाया। 13 है दंगल में सुल्तान ने अपने मुकाबिल को ऐसा दाव लगाया कि वो खाली जगह चारों खाने चित हो गए। वो क्या हो गए? चारों खाने चित हो गए। अब है सवाल नंबर 14 था 17 के अल्फाज के मजमूओं के लिए सही मुहावरा तलाश कीजिए। दोस्ती की आड़ में दुश्मनी करना, यानी आस्तीन का सांप होना। हमें तो दोस्त लग रहा है लेकिन उसकी आड़ में वो दुश्मनी कर रहे हैं, तो इसका मतलब है आस्तीन का सांप होना। अपनी बर्बादी का सामान खुद करना, गिला करना, आसमान सर पर चढ़ना, अपनी कब्र खोदना, ये सही आएगा। अपनी कब्र खुद खोदना, अपनी बर्बादी का सामान खुद करना। 16 है मायूस होना, जहन खुलना, नाक रगड़ना, गम गलत करना और दिल टूट जाना, तो इसका आएगा दिल टूट जाना। 17 है मारने और मरने को तैयार हो जाना, तो इसका आंसू पीना, आफत में जान आना, सर पर कफन बांधना और घास खा जाना, इसका आएगा ऑप्शन नंबर 3, सर पर कफन बांधना। 18 है सर्कस में एक छोटी सी बच्ची के गैर मामूली करतब देखकर लोग सांप सूंघ जाना, शशदर रह गए और छक्के छूट जाना और चाको चौबंद होना, तो इसका आएगा दूसरा, शशदर रह जाना, यानी देखते ही देखना, आँखें खुली की खुली रह जाना। अब है दिए गए जुमले के लिए 2 मुहावरे तलाश करना है। बेइज्जती होना, इसके लिए 2 मुहावरे। नाक कटना, देखो नाक कटना भी कहते हैं जब बेइज्जती होती है। नाक ऊंची होना, नाक पर मक्खी न बैठने देना, नाक नीची होना, तो इसमें आएगा नाक कटना और नाक नीची होना। 20 है बात सुनना और इस पर अमल न करना, तो कानों पर आना, ये नहीं। गोश गुजार होना नहीं, सुनी अनसुनी करना और एक कान से सुनना दूसरे कान से उड़ाना, ये सही आएगा। अब है गलत मफहूम वाली जोड़ी पहचानिए, तो पहला है उफ न करना, जब्त करना, ये तो सही मतलब है। चिराग गुल होना, मर जाना, ये भी सही मतलब है। गम गलत करना, गम खाना, ये गलत है, तो इसका आएगा तीसरा। अब 22 है उल्टी गंगा बहाना, खिलाफ दस्तूर बात होना, ये भी सही है। अनका होना, गायब होना, ये भी सही है। घी के चिराग जलाना, खुशियाँ मनाना, ये भी सही है। कलई खुलना, बर्तन खराब होना, ये गलत है। अब देखेंगे आगे मुहावरे मुकम्मल कीजिए। अपना उल्लू सीधा करना, सांप सूंघना, ईंट से ईंट बजाना। देखो कितने सवाल थे, 25 सवाल थे जो आज मुहावरे के हमने मुकम्मल कर लिए हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।